नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मेरे सामने एक हथेली है। इस हथेली पर मध्यमा उंगली, इसका हम आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, मध्यमा शनि की उंगली 99.99% हथेली पर उंगलियों में सबसे बड़ी होती है और हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये आपकी मध्यमा शनि की उंगली। सबसे पहले देखते हैं इसकी लंबाई। लंबाई देखने के दो तरीके। यदि आपकी ये इंडेक्स फिंगर शनि उंगली के टॉप फ्लेंज के मध्य तक पहुंच जाए, या आपकी ये अपोलो उंगली ये मध्य तक पहुंच जाए, तो आपकी उंगली अन्य उंगलियों से लंबी हो गई। एक तरीका। दूसरा तरीका, जितने सेंटीमीटर लंबी आपकी हथेली है, कलाई से लेकर शनि उंगली के आधार तक जितनी लंबाई है ये, उस लंबाई का 80% आपकी ये मध्यमा उंगली होनी चाहिए। मान लीजिए, यदि आपकी हथेली 10 सेंटीमीटर की है और आपकी मध्यमा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर मतलब सामान्य शनि उंगली। 8 सेंटीमीटर से ऊपर तो लंबी, 8 सेंटीमीटर छोटी तो छोटी। अब शनि उंगली की लंबाई हमारे स्वभाव पर गहरा असर डालती है। कैसे? देखिए, यदि आपकी उंगली 8 सेंटीमीटर की है, सामान्य है, तो ऐसा जातक सज्जन होता है, बुद्धिमान होता है, साथ में स्थिर होता है, विचारों को जल्दी से नहीं बदलता। पहली पहचान सामान्य उंगली। छोटी उंगलियां अगर हो हथेली पर तो आदमी बहुत तेजी से निर्णय करता है। लंबी हो 8 सेंटीमीटर से लंबी, तो जातक सोचने में, निर्णय लेने में बड़ा समय लगाता है। लेकिन सामान्य लंबी है तो ना तो वो हड़बड़ाहट करेगा निर्णय लेने की, ना ही ओवर थिंकिंग करेगा डिसीजन लेने में। तो जनरल को ही सामान्य और अच्छा माना जाता है। ऐसे में अब देखिए फ्लेंज। यदि आपका शनि उंगली का ये टॉप फ्लेंज ये अन्य दो के मुकाबले लंबा है, तो ये दिखाता है कि आपकी दर्शन में गहरी रुचि होगी। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जो दर्शन का ज्ञान है ना, जातक के अंदर कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर देता है। वह सोचना शुरू कर देता है कि ही इज फार बेटर देन अदर मॉर्टल्स एज फार एज नॉलेज ऑफ फिलॉसफी इज कंसर्न। ऐसा होता है। लेकिन साथ में ये रह जातक ना बहुत ही प्रूडेंट होता है, बहुत ही कॉशियस होता है, सावधानी बरतने वाला। अगर ये हिस्सा छोटा रह गया
तो आदमी की सोच भी छोटी हो जाती है, वह गम ही नहीं रहता, उसके अंदर छिचोरापन बढ़ जाता है। अच्छा नहीं। आगे चलिए। यदि मिड फैलेंज लंबा है और ऊपर वाला फैलेंज और नीचे वाला फैलेंज ये छोटे हैं, मध्य बड़ा है, तो दिखाता है जातक अच्छा ऑर्गेनाइजर है। उसकी साइंस, टेक्नोलॉजी और मशीनरी में रुचि भी होगी। साथ में जो भी काम करना चाहेगा ना, वो बड़े स्तर पर करना चाहेगा और अपने काम में किसी भारी हस्तक्षेप को पसंद करेगा ही नहीं। और ऐसे लोगों का ना धन पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, मनी सेंट्रिक हो जाते हैं। दुनिया भर की बात होगी, लेकिन जब कंक्लूजन निकलेगा तो पहुंचेंगे धन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। तो कुल मिलाकर अगर ये फैलेंज बढ़ा तो अच्छा ऑर्गेनाइजर, साइंस मशीनरी टेक्नोलॉजी में अच्छी पकड़, साथ में काम करने की इच्छा बड़े लेवल पर, और साथ में मनी सेंट्रिक। अगर छोटा हुआ तो ऐसा जातक लापरवाह होगा, मनी सेंट्रिक भी नहीं होगा, उसे बेपरवाह, साथ में काम करने की बड़ी लालसा नहीं, अच्छा ऑर्गेनाइजर भी नहीं होगा, बातों को संभाल नहीं पाएगा, लोगों से काम नहीं ले पाएगा, और ना उसके अंदर एम्बिशन कि काम इस लेवल का होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अगर उंगली पर मान लीजिए कि ये टॉप फ्लैंज बड़ा नहीं है, मिड फ्लैंज भी बड़ा नहीं है, लेकिन ये लोअर फ्लैंज, बेस फ्लैंज, मिडिल फिंगर का, सेटर्न फिंगर का ये लंबा है, तो जातक के अंदर अद्भुत प्रतिभा देता है। एक बात, ऐसे जातक की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं है। कितना भी मुश्किल संसारिक काम हो, वह अपने मानसिक कौशल से उस काम को पूरा करवा ही लेता है। विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है इस काम में। और देखिए, अगर बेस फैलेंज अच्छा है, जो जातक का जमीन से किसी न किसी रूप में जुड़ाव हो सकता है, उसे हरियाली से प्यार हो सकता है, इवन उसे बागवानी, गार्डनिंग भी अच्छी लग सकती है। एक और संभावना, यदि बेस फैलेंज लंबा है तो प्रबल संभावना कि ऐसा जातक पुरातन पंथी हो सकता है, ट्रेडिशनल, जिसे पुराने रस्मो रिवाज, परंपराएं अच्छी लगती हों, जो भी उसके समाज में, समुदाय में, संस्कृति में परंपराएं चल रही होंगी, रस्मो रिवाज चल रहे होंगे, उनको निभाने में ऐसे जातक की बड़ी गहरी रुचि होती है। और जो उसके बहुत नज़दीकी होते हैं ना, वह उनसे भी यही आशा करता है कि वे भी उन रस्मो रिवाजों का सम्मान करें, उन पर चलें। तो कुल मिलाकर ये शनि उंगली हमारे स्वभाव के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब एक और चीज़ देखिए, मान लीजिए आपके मिडिल फिंगर टॉप फ्लैंज रिंग फिंगर की तरफ मुड़ जाए, तो ये 2-3 इशारे करता है। एक, कि जातक ने पास्ट में
किसी कला को, क्रिएटिविटी को, कोई भी काम उसको बीच में छोड़ दिया होगा अपनी योग्यताओं को अंडररेट करते हुए। एक चीज। दूसरी चीज, जब ऐसा होता है तो शनि उंगली, जो रिंग फिंगर का दोष होता है, दिखावे का, प्रदर्शन का, शो ऑफ करने का, साथ में बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट होने का, उस पर नियंत्रण करती है। जातक को बहिर्मुखी नहीं होने देती, उसे दिखावा नहीं करने देती। ऐसे ही अगर ये उंगली इधर मुड़ जाए इंडेक्स की तरफ, तब भी यह जातक की ईगो को कंट्रोल रखती है। जातक को ज्ञान के आधार पर इगोइस्ट होने ही नहीं देगी। तो देखिए, हमारी मध्यमा उंगली हमारे स्वभाव के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।